वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग अंकगणित के एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि आपका महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित है, जिसके कि हम लोग आज बहुविकल्पीय प्रश्न का पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें कि हम लोग 10 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको फ्रैक्शन में नंबर दिया गया है और उसका सरलतम रूप क्या है वो बताना है, और ये आपका इग्नू 2004 में पूछा गया है। तो देखिए, इसके आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप सीधे सीधे क्या करें कि डिवीजन करते रहें जब तक डिवाइड होता रहे, एक तो वो मेथड है ना। दूसरा तरीका है कि आप इसका एचसीएफ निकाल लें, यानी कि ये जो दो नंबर दिए गए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, अंश और हर में, उसका आप महत्तम समावर्तक निकाल लें, ठीक है। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कैंसिल हो जाएगा और जो रिमेनिंग डिजिट बचेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। और तीसरा तरीका ये है कि आपको नंबर सिस्टम के कुछ रूल्स पता है कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा, कौन सा 4 से होगा, कौन सा 3 से होगा, कौन सा 9 से होगा, कौन सा 11 से होगा। तो उन रूल्स का भी यूज करते हुए आप नंबर को छोटा कर सकते हैं और फिर उसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। और जो एक और तरीका है वो आप हिडन ट्रायल का यूज कर सकते हैं। कैसे? जो आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आप उनका यूज करते हुए देख लीजिए। यानी कि देखिए, जो आपको नंबर न्यूमरेटर में दिया गया है और जो डिनोमिनेटर में दिया गया है, ठीक है, यानी कि जो आपको अंश और हर में नंबर दिया गया है, जैसे सपोज मान लेते 3/4, पहला ऑप्शन आपका 3/4 है, तो यानी कि जो नंबर आपको दिया गया है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीपल होना चाहिए। और जो 3 से डिवाइड करने पर नंबर आए और 4 से डिवाइड करने पर नंबर आए वो कैंसिल हो जाना चाहिए, तभी तो 3/4 आया होगा फ्रैक्शन में, है ना। तो आप इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एक तो सिंपल सा तरीका, सीधे सीधे आप इसका एचसीएफ निकाल लें, ठीक है। तो इसमें छोटा नंबर कौन सा है? न्यूमरेटर का, है ना। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 1 2 8 3 5 2, ठीक है। इससे डिवाइड करिए किसको? 2 3 8 3 6 8 को, ठीक है। तो देखिए 12 2 24, 2 टाइम्स हो जाएगा नहीं, है ना, तो 1 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 8 3 5 2, ठीक है। ये बचा आपका 6, यहाँ बचा आपका 1, ये 0, ये 0, यहाँ 1 और यहाँ 1, ठीक है। अब इससे डिवाइड करिए, ये वाला नंबर यहाँ आ जाएगा 1 2 8 3 5 2, ठीक है। कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 1 0 0 1 6, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 में से 1 गया 3, ठीक है। ये आपका 3 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 8 3 3 6। अब इससे इसको डिवाइड कर लीजिए, 1 1 0 0 1 6, ठीक है। तो देखिए लास्ट में 6 आ रहा है ना, तो हो सकता है 6 टाइम डिवाइड हो जाए, है ना। तो 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 और 3 21, फिर कैरी 2, 6 3 जा 18, 18 और 2 20, फिर 6 8 जा 48, 48 49 50, है ना। और फिर 6 1 जा 6 और 5 11, यानी कि 6 टाइम डिवाइड हो रहा है, 1 1 0 0 1 6, यानी कि इसका एचसीएफ क्या आया? 18336, ठीक है। यानी कि ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो यानी कि ये इसका मल्टीपल होगा, है ना। तो यानी कि आपका नंबर जो होगा वो हो जाएगा आपका 1 2 8 3 5 2 और 2 3 8 3 6 8, है ना। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं इस एचसीएफ से, और इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो देखिए कितनी बार जाएगा, 7 6 जा 42 होता है ना। तो 7 टाइम जा सकता है, चेक कर लेते हैं, 7 6 जा 42,
7 3 ज़ा 21, 21 और 4 25, कैरी 2, 7 3 ज़ा 21, 21 और 2 23, 7 8 ज़ा 56, 58 हो जाएगा। 7 बन जा 7, 7 और 5 12, है ना। तो ऊपर से आ रहा है आपका 7। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन आपका सी हो सकता है ना, और हो गई क्योंकि और कोई 7 में नहीं है ना, तो ऑप्शन सी हो सकता है। अब इसको भी डिवाइड कर लीजिए, ये कितनी बार जाएगा, है ना। आप चाहे तो अलग इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 1 8 3 3 6 से डिवाइड करिए 2 3 8 3 6 8। तो देखिए 18 दूनी 36 होता है, तो 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 1 टाइम जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 8 3 3 6, है ना, 0 0, और यहाँ पर 8 में से 3 गया 5, और 13 में से 8 गया 5, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पर आपको 8 लाना है ना, तो 3 6 18 होता है और 8 6 48 होता है ना। तो या तो हो सकता है 3 से जाए, या तो आपका 8 से जा सकता है। तो 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, 3 6 18, है ना, 3 3 9 10, 3 3 9 10, और 18 3 54, और 1 55, है ना। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, 7/13, यानी कि ऑप्शन आपका हो गया सी, है ना। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, आप डायरेक्ट इसको डिवाइड करके देख सकते थे। देखिए आपको जो नंबर दिया गया था, वो नंबर क्या था आपका, वो नंबर आपका था 1 2 8 3 5 2, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या था, 2 3 8 3 6 8, ठीक है। और देखिए ऑप्शन आपके क्या थे, 3/4, 5/13, 7/13, 9/13, ठीक है। तो देखिए क्या ये जो नंबर आपका न्यूमरेटर में दिया है वो 5 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता ना। क्यों, क्योंकि 5 का केस क्या होता है, या तो 0 आया हो यूनिट प्लेस पर, या फिर 5 इटसेल्फ, है ना, तभी तो डिवीजन हो सकता है ना। तो यानी कि आप यहाँ से ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता, ठीक। अच्छा, अब ये जो नंबर आपका न्यूमरेटर में दिया है, क्या वो 9 से डिवाइड हो सकता है, उसके लिए क्या कंडीशन होती है, आप इन डिजिट्स को जोड़ लीजिए, ठीक है। अगर उसका सम 9 आता है तो इसका मतलब है वो 9 से डिवाइड होगा, है ना। देखिए जोड़िए, 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 और 3 14, 14 और 5 19, 19 और 2 21, है ना। तो बताइए क्या 21 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो यानी कि ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता, है ना। यानी कि 2 ऑप्शन तो आपने पहले रिजेक्ट कर दिए। अब हो क्या सकते हैं, 3/4 और 7/13, ठीक है। तो देखिए ये 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका सम कितना आ रहा था 21, और 21 इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अब ऐसे ही इसको जोड़ लीजिए, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि 68 जो है वो 4 से डिवाइड होता है ना। तो ये 4 से भी डिवाइड होगा। लेकिन हमें देखना क्या होगा, हमें देखना ये होगा कि हम ऊपर वाले नंबर को 3 से डिवाइड करें और नीचे वाले नंबर को 4 से डिवाइड करें, तो जो कोशेंट आए वो सेम आना चाहिए। अगर आ रहा है तो इसका मतलब है ये ऑप्शन हो सकता है, और अगर क्वेश्चन डिफरेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना। तो देखिए 3 से डिवाइड कर लीजिए इसको, 3 4 12, है ना, 3 2 6, 23, 3 7 21, 25, 3 8 24, और 3 4 12। तो ऊपर से मिला आपको 4 2 7 8 4, ठीक है। नीचे आपको डिवाइड करना है 4 से, है ना। तो 4 से डिवाइड करिए, 4 5 20, 38 हो जाएगा, 4 9 36, 23 हो जाएगा, 4 5 20, 4 9 36, और 4 2 8, है ना। तो देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो क्वोशंट आया
वो डिफरेंट आया है, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन क्या हो सकता है? 7/13। ठीक है, तो देखिए 7 से डिवाइड करिए। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे 128352 को, तो कितना आएगा? 7 1 जा 7। ठीक, कितना बचा? 5, 58 हो गया। 7 8 जा 56, 23 हो गया। 7 3 जा 21, 2 हो गया, 2 बचा। ठीक है, 25 हो गया। 7 3 जा 21, 4 बचा। 7 6 जा 42। ठीक है, तो देखिए 18,336 आया। और नीचे वाले नंबर को आप किससे डिवाइड करेंगे? 13 से। अब इसको 13 से जब डिवाइड करेंगे तब भी देखो आपको क्या मिलने वाला है? 18,336, है ना। तो यानी कि यहाँ पर भी आपको 18,336 मिलने वाला है। तो ये ऑप्शन आपका सही है ना। और तीसरा तरीका, जो आपको नंबर दिया गया था 128352, ठीक है, तो देखिए क्या ये वाला नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि 2 से डिवीजन होने के लिए क्या होना चाहिए? जो यूनिट प्लेस है उस पर इवन नंबर आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इवन नंबर है और डिनोमिनेटर में भी इवन नंबर है, तो ये दोनों ही 2 से डिवाइड होंगे। ठीक है, अब बताइए क्या ये 4 से डिवाइड होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि 4 के केस में हम लोग क्या करते हैं? 2 अंक लेके चलते हैं। क्या 52 4 से डिवाइड होगा? हाँ होगा, है ना। 13 चौक 52 और 17 चौक 68। ठीक है, अब बताइए क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा? तो 8 के केस में हम लोग क्या करते हैं? 3 डिजिट लेके चलते हैं, है ना। तो देखिए 8 चौक 32 और 8 चौक 32, है ना, ये भी डिवाइड हो रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए 8 चौक 32 और 8 6 जा 48, है ना। 8 4 जा 32, 4 बचेगा, 8 6 जा 48। अब बताइए क्या ये 16 से डिवाइड होगा? तो 16 के केस में हम लोग क्या करेंगे? 4 डिजिट लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखिए 16 पंजे 80। ठीक, 3 बचा 35 हो गया। 16 दूनी 32, फिर 3 बचा 16 दूनी 32, ये भी जाएगा, है ना। यहाँ देखिए 16 पंजे 80, 36 हो गया। 16 दूनी 32, 4 बचा, 16 3 48, है ना। तो यानी कि 16 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? 16 इसके भी फैक्टर है, 16 इसके भी फैक्टर है ना। तो नंबर आपका छोटा हो जाएगा, तो डिवाइड कर लीजिए। 16 8 जा 128, है ना। फिर आप 3 आ जाएगा 35 हो जाएगा। 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, 8022 हो गया। अब इसको डिवाइड कर लीजिए। 16 1 जा 16, 7 बचा 78 हो गया। 16 4 जा 64, 14 बचा। ठीक है, अब हो जाएगा आपका 143। 16 8 जा 128, 143 माइनस 128, अब बचेगा आपका 15, 156 हो गया। 16 9 जा 144, बचेगा कितना? 12, है ना। अब हो जाएगा आपका 128, तो 16 8 जा 128। अब देखिए ये 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 22 4 से डिवाइड नहीं होता, और ये भी आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। लेकिन 2 से डिवाइड हो सकता है। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है। तो डिवाइड कर लीजिए। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 4 0 1 1, है ना। 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, है ना। अब देखिए क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? 4 5 6, है ना। ऊपर वाला नंबर तो 3 से डिवाइड हो सकता है, क्या नीचे वाला नंबर 3 से डिवाइड होगा? 7 4 11, 11 और 9 20, 20 और 4 24, यानी कि ये 3 से डिवाइड होगा। लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 24 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, है ना। तो 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। ठीक, अब इसको डिवाइड कर लीजिए। 3 2 जा 6, 14, 3 4 जा 12, 24, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9। अब आप चाहे तो इसका HCF निकाल लें, या फिर आप वही क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ऊपर आपका 7 से डिवाइड होना चाहिए और जो कोशेंट आए वो न्यूमरेटर में जो आए
वही सेम क्वेश्चन 13 से डिवाइड करने पर डिनोमिनेटर में आए, है ना। नहीं तो आप सीधे सीधे यहीं से निकाल सकते हैं 13, 37 और ये है आपका 2483, है ना। 1 टाइम जाएगा 6 4 1 1। अब 13 37 को डिवाइड कर लीजिए, 1 टाइम जाएगा 1 1 4 6, 1 बचा, 9 बचा, 1 बचा, 191 1 1 4 6, है ना। देखिए 19 6 जा 114 होता है और 6 1 जा 6, तो यहाँ से 1 1 4 6, यानी कि इसका HCF क्या आ गया 191। ठीक है, तो इसका मतलब है 191 13 37 का भी फैक्टर है और 2483 का भी फैक्टर है। अब इससे दोनों नंबर को डिवाइड कर दीजिए, है ना, यानी कि 13 37 डिवाइडेड बाई 191 और 2483 डिवाइडेड बाई 191। ठीक है, तो देखिए 7 बन जा 7 और 19 7 जा 133, तो ऊपर से आ जाएगा आपका 7। देखिए 191 क्या 13 आ रहा है, 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं, है ना, तो 1 टाइम जाएगा 191, इससे डिवाइड करिए 2483, 191 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा, 14 में से 9 गया, 5 आ गया, है ना, 57 बचा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, 19 3 जा 57, 3 टाइम्स। ठीक है, तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 13। आंसर क्या हो गया 7/13, यानी कि ऑप्शन इज सी। आप किसी तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, तो आंसर आपका 7/13 आएगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिससे 141, 186, 231 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे, और ये आपका SSC 2006 में पूछा गया है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको अगर सॉल्व करने हैं तो आप ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। नंबर आपको दिए गए 31, 23, 45, 35, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करके देखिए क्या रिमाइंडर 6 आ रहा है। एक तो तरीका ये है, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, यानी कि अगर 6 रिमाइंडर बच रहा है यानी कि 6 ज़्यादा ही तो होगा, ठीक है, हर नंबर से, तभी तो 6 रिमाइंडर बच रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि 141 में से 6 माइनस करें, 186 में से 6 माइनस करें और 231 में से 6 माइनस करें, ठीक है, और फिर उसका HCF निकालें, है ना, महत्तम समावर्तक निकालें, तो जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए दोनों तरीके से देखते हैं। तो देखिए जो आपको नंबर दिए गए थे वो दिए गए थे 141, 186 और 231, ठीक है, ये 3 नंबर्स दिए गए थे, और कितना शेष बच रहा था 6, है ना। ठीक है, इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, ठीक, और उससे पहले हम लोग देखते हैं, गैस करते हैं कि क्या आंसर हो सकता है। 31 से डिवाइड करिए 141 को, 4 टाइम जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, है ना। देखिए रिमाइंडर में 6 नहीं मिल रहा है आपको, 11 में से 4 गया 7, और यहाँ पर 17 मिल रहा है, यानी कि ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, 23 से 141 डिवाइड करिए, 7 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ज़्यादा हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, ठीक है, यानी कि 6 टाइम जाएगा, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 13, कितना बच रहा है 3, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर आता है आपका 45 से 141 को डिवाइड करके देखिए, 45 तियाँ 135, 6 बच रहा है, लेकिन क्या यहाँ से प्रूव हो सकता है, नहीं, अभी आपको बाकी नंबर भी डिवाइड करके देखने होंगे। तो 45 से 186 को डिवाइड करिए, 4 टाइम्स आ जाएगा 180,
यहाँ से भी आपको 6 मिल रहा है। और अगला नंबर क्या है 231, इसको 45 से डिवाइड करिए, 5 टाइम जाएगा 225, यहाँ से भी आपको 6 मिल रहा है। तो ऑप्शन आपका क्या है 45। और देखिए अगला नंबर आपको क्या दिया गया है 35। 35 से आप 141 को डिवाइड करिए, 35 दूनी 70, 4 बार जाएगा 140, एक रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा 45। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं 141 में से 6 माइनस करिए, है ना, यही तो रिमाइंडर बचना चाहिए। तो हम 6 माइनस कर देंगे तो जो हमारा नंबर मिलेगा वो डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो 141 में से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा 135। और 186 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 180। और 231 में से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा 225। ठीक है, अब इनका एचसीएफ निकाल लीजिए। अब एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख लीजिए या फिर आप इनके कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। 135 5 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और 5 और 3 8 और 1 9, 3 से भी डिवाइड होगा। और 9 आ रहा है तो 9 से भी डिवाइड होगा, यानी कि इंटू 3, 15 नेमा 135, है ना, ये हो जाएगा 180। तो देखिए 9 तो इसमें आ रहा है, 9 2 18, है ना, तो 3 इंटू 3 तो आना ही आना है। अब 20 आ गया, मतलब 5 इंटू 4। ठीक है, और 225 के फैक्टर कर लीजिए। 15 का स्क्वायर होता है ना, और 15 बनेगा 3 5 सा 15, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है 5, ठीक है, 3 और ये 3, तो कितना बन गया 5 9 ज़ा 45, है ना। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख सकते थे। 135 180, 1 टाइम जाएगा 135, बचेगा कितना 45, फिर 45 से 135, है ना, तो 45 इसका आ गया। अब 45 से 225 डिवाइड कर लीजिए 5 टाइम्स, है ना, तो एचसीएफ क्या आ गया 45। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन इज सी। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपसे क्या कह रहा है 24 36 40 का आपको लघुत्तम समावर्तक बताना है। और ये आपका रेलवे 2003 में पूछा गया है, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं 120 240 360 480। तो देखिए एक तरीका तो इसमें यह है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर आपको कितना दिया गया है 40, लेकिन क्या 40 इन दो नंबर से डिवाइड होता है, नहीं होता। फिर 40 का टेबल आगे पढ़िए, 42 ज़ा 80, 80 भी इससे डिवाइड नहीं होता है। फिर 120, क्या 120 इनसे डिवाइड होता है, देखिए 12 दूनी 24 और 12 तियां 36, है ना। देखिए 24 से तो 120 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 36 से नहीं होगा, 10/3 आ जाएगा, तो ये डिवाइड नहीं होगा। फिर 44 ज़ा 160, 160 तो यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, तो उसको तो भूल ही जाइए। 45 ज़ा 200, है ना, तो 200 भी डिवाइड नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका 240, तो 240 आपका 40 से तो डिवाइड हो गई, है ना, 6 टाइम जाएगा, और 24 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 36 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। 12 तियां 36 और यहाँ पर 20/3 आ जाएगा, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। फिर 7 4 ज़ा 28, है ना, तो 280 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर आपका 360 आएगा, है ना, 9 4 ज़ा 36, तो देखिए 40 से भी डिवाइड हो रहा है और 36 से तो डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम्स, ठीक है। 24 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 12 दूनी 24 और 12 तियां 36, है ना, 30 आ जाएगा, 30 और इधर 2 आ रहा है 15, है ना, यानी कि ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो यही आपका राइट ऑप्शन है ना।
नहीं तो आप सिंपल सा काम क्या करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। यानी कि जो नंबर आपको दिया गया है वो दिया गया है 24, ठीक है, और 36 और 40, है ना। 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 3 ज़ा 24, है ना, और 9 4 ज़ा 36, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और 8 5 ज़ा 40, यानी कि 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो देखिए ये तो आ जाएगा कॉमन में, ये भी आपका कॉमन में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये दो कॉमन में आ रहे हैं तो ये तो कॉमन में आएगा ही आएगा, और यहाँ पर ये दो कॉमन में आ रहे हैं, ये भी आ जाएगा आपका। और जो कॉमन नहीं आ रहे उनको भी हम लोग एलसीएम में लेते हैं, है ना। तो कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको मिला 2 इंटू, यहाँ से मिला आपको 2, ठीक है, और यहाँ से मिला आपको 2, और यहाँ से मिला आपको 3, और बचे हुए क्या नंबर हैं, 3 इंटू 5, ठीक है। तो देखिए 5 8 ज़ा 40, है ना, और 40 इंटू 9 36, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 360, है ना। और बाकी आप अगर सीधे चाहें तो वैसे जो एलसीएम निकालते हैं वैसे एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से 12 18 और 20, फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए, 6 9 10, फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए, 3 9 5, है ना, फिर 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 3 5 1 3 5, है ना, फिर 3 से डिवाइड कर लीजिए, 1 1 5, फिर 5 से डिवाइड कर लीजिए, 1 1 1, है ना। तो देखिए 8 8 5 ज़ा 40 और 40 9 ज़ा 360, है ना। तो ऑप्शन आपका सी 360, है ना। क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं और डायरेक्ट एलसीएम निकाल के भी देख सकते हैं और उसके फैक्टर करके भी आप निकाल सकते हैं, है ना। तो कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सबसे बड़ा नंबर लीजिए और टेबल पढ़ते रहिए और बाकी नंबर से देखिए क्या वो नंबर डिवाइड हो रहा है ना। तो आप उस तरीके से भी नंबर चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 2310 है तथा महत्तम समावर्तक 30 है, ठीक है। और क्या कह रहा है, यदि इनमें से एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये आपका रेलवे 2006 में पूछा गया है, ठीक है। और ऑप्शन आपको दिए गए 330, 1470, 2100, 16170, ठीक है। तो देखिए आपको बता दें इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। और आपको दिया क्या गया है, एक संख्या दी गई है ना, दूसरी संख्या पूछी गई है, यानी कि b बराबर अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन पहली संख्या हो जाएगी, है ना। और देखिए आपको लघुत्तम समावर्तक कितना दिया गया है, 2310, है ना, 2310, और एचसीएफ दिया गया है आपको 30 अपॉन एक संख्या जो दी गई वो कितनी दी गई है, 210, है ना। ये 0 से तो 0 कैंसिल कर दीजिए, 3 बन जा 3, 3 7 जा 21 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये भी कैंसिल हो जा रहा है, 7 बन जा 7 और 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 330। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन इज ए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, 3 अंकों की दो संख्याओं का
महत्तम समावर्तक 29 तथा लघुत्तम समावर्तक 4147 है। ठीक है, इन संख्याओं का योग कितना है, और ये आपका SSC 2005 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए आपको केवल महत्तम समावर्तक की डेफिनेशन पता होगी तो आप इसको बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बताइए महत्तम समावर्तक की डेफिनेशन क्या बताती है। उसकी डेफिनेशन कहती है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त करे, है ना। समझ रहे हैं इसका मतलब। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 अंकों की कोई संख्या होगी, 2 संख्याएं है ना, और उनका महत्तम समावर्तक कितना है 29। यानी कि आपको यहाँ से समझ लेना चाहिए कि 29 क्या है, उन दोनों का कॉमन फैक्टर है। यानी कि जो भी 2 नंबर्स होंगे उनका ये 29 कॉमन फैक्टर है। ठीक है, यानी कि वो नंबर जो होगा वो इसके मल्टीपल में ही तो होगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको यहाँ पर समझनी है। और इसका लघुत्तम समावर्तक आपको कितना दिया गया है 41 47, है ना, और आपसे पूछ रहा है इन संख्याओं का योग। ठीक है, तो आप मान सकते हैं संख्या कैसे, मल्टीपल में मान सकते हैं। किसके, महत्तम समावर्तक के। मान लीजिए आपने एक मान ली संख्या x और एक मान ली आपने y। ठीक है, तो संख्या क्या बन जाएगी 29x। ठीक है, पहली संख्या, और दूसरी संख्या क्या बन जाएगी 29y बन जाएगी। क्यों, क्योंकि इसी के मल्टीपल में तो होगा वो, तभी तो 29 इसका कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, तो ये तो 2 संख्याएं हो गई। ठीक है, अब इन 2 संख्याओं का HCF तो आपका 29 है और आपका लघुत्तम समावर्तक कितना है 4147। यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, है ना। तो हमारी पहली संख्या क्या है 29x, दूसरी संख्या क्या है 29y इज इक्वल टू कितना है हमारा HCF इंटू LCM कितना दिया गया है 4147। ठीक है, 29 से 29 कैंसिल। ठीक है, अब 29 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 29 से 4147 को डिवाइड कर लीजिए, है ना। 2 बार जाएगा नहीं, 30 दूनी 60, है ना, ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा 29। कितना बचा 11 में से 9 गया 2। ठीक है, 12 हो गया 124, 5 2 ज़ा 10 और 5 9 ज़ा 45 नहीं जाएगा, 4 2 ज़ा 8 4 टाइम जाएगा, है ना, 4 9 ज़ा 36 और 4 2 ज़ा 8 और 3 11, है ना, 8 बचा 87 हो गया। कितनी बार 3 टाइम्स, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 7 8, है ना। तो यानी कितना बचा 143। यानी कि यहाँ से आपको क्या निकला एक्स वाई की वैल्यू निकल आई आपकी 143, है ना। अब इस 143 के फैक्टर कर लीजिए, तो कितना हो सकता है 143 11 से डिवाइड कर लीजिए, 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33, है ना। तो 11 इंटू 13, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल्स टू 11 इंटू 13, या लिख सकते हैं 13 इंटू 11। तो x की वैल्यू या तो 11 होगी या तो 13 होगी। अगर 11 है तो y की वैल्यू 13 हो जाएगी, और अगर 13 है तो y की वैल्यू 11 हो जाएगी, है ना। हम कुछ भी रख सकते हैं। और हमसे पूछा क्या गया है इन संख्याओं का योग, यानी कि जो हमारी संख्या थी वो क्या थी 29x प्लस 29y, ये हमें बताना है ना। तो यहाँ से हमारा कॉमन क्या आ जाएगा 29, अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई, है ना। तो x की वैल्यू या तो हम 13 मान लें या 11 मान लें, है ना, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 29 इंटू 11 प्लस 13, है ना। ये हो जाएगा हमारा 29 इंटू 24, है ना। तो देखिए 29 इंटू 24 करने से अच्छा है कि 30 इंटू 24 कर लीजिए, बाद में 24 माइनस कर लीजिएगा,
है ना। तो 24 तियाँ 72 यानी कि 720 हो जाएगा, है ना। उसमें से 24 माइनस करना है आपको, ठीक है। तो 24 बाद में माइनस कर लीजिएगा, पहले 20 माइनस कर लीजिए, है ना। तो 700 बचेगा, फिर 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 696, है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन इज सी, 696। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कह रहा है, दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक का योग 680 है, ठीक है ना। अब देखिए लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग दे दिया गया 680, ठीक है, तथा लघुत्तम समावर्तक जो है वो महत्तम समावर्तक का 84 गुना है, ठीक है। ये भी कंडीशन दे दी गई। अब पूछ क्या रहा है, यदि इनमें से एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या आपसे बतानी है ना। तो दूसरी संख्या क्या है, ये आपका एसएससी 2005 में पूछा गया है ना। और ऑप्शन आपको दिए गए 8, 12, 84, 96, ठीक है। तो देखिए आपको फॉर्मूला तो पता ही है, यानी कि आपसे कह रहा है एलसीएम प्लस एचसीएफ जो है वो बराबर कितना है, 680 है। ये पहली कंडीशन हो गई, ठीक है ना। और जो आपका एलसीएम है ना, अगर आप उसको एचसीएफ के बराबर करना चाहें तो कितने गुना होगा, 84 गुणे एचसीएफ के। ये आपकी दूसरी कंडीशन हो गई, है ना। तो यानी कि आप यहाँ पे कर सकते हैं कि एलसीएम की जगह क्या लिख सकते हैं, 84 टाइम्स एचसीएफ लिख सकते हैं, और एचसीएफ कॉमन आ जाएगा उसमें, है ना। तो यानी कि 85 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम की जगह आप 84 एचसीएफ लिखेंगे, फिर एचसीएफ कॉमन आ जाएगा, तो 84 + 1 85 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 85 HCF = 680 हो जाएगा। तो HCF बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 680/85, है ना। अब देखिए एक तरीका तो है कि आप डायरेक्ट डिवाइड करें, दूसरा तरीका आपका क्या है कि इंटू 2/2 कर लें, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 170 और फिर 17 चौक 68 हो जाएगा, है ना। 170 हो जाएगा, 170 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 17 चौक 68 हो जाएगा, है ना। तो 4 दूनी 8, है ना। तो एचसीएफ आ गया आपका 8, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला तो पता ही है, A × B यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है। और एक संख्या आपको दी गई कितनी, 56, है ना। तो B बराबर आप क्या निकाल सकते हैं, HCF × LCM की जगह क्या लिख सकते हैं, 84 टाइम्स HCF, ठीक है ना, अपॉन A, है ना। और HCF आपने क्या निकाला, 8 × 84 × 8 अपॉन पहली संख्या क्या दी गई थी आपको, 56, 8 × 7 = 56, 12 × 7 = 84, है ना, 12 × 8 = 96, ठीक है। तो आपका आंसर D 96। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, दो टंकियों की धारिता, ठीक है, क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में माप दे, ठीक है। तो अब आप समझ ही गए होंगे इसकी लैंग्वेज से, है ना। क्या पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर एचसीएफ की बात कर रहा है, महत्तम समावर्तक की, है ना। क्योंकि हमें पता है महत्तम समावर्तक की डेफिनेशन क्या कहती है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे, है ना। तो यहाँ पर भी तो हमसे कह रहा है ना कि वह बड़े से बड़ा माप बताइए, है ना, जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे, यानी कंप्लीटली डिविजिबल हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें इनका एचसीएफ निकालना है, लेकिन
थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर जो आपको क्वांटिटी दी गई है वो लीटर में दी गई है और जो आपके आंसर हैं वो घन सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो 1 लीटर जो बराबर होता है वो आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, या फिर कह सकते हैं आप 1000 घन सेंटीमीटर, है ना। तो चाहे तो आप पहले ही कन्वर्ट कर लें, हम पहले लेंदी क्यों करें, हम सीधे सीधे 120 और 56 का एचसीएफ निकालेंगे और फिर जो भी एचसीएफ आएगा उसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई करके आंसर दे देंगे। ठीक है, तो जो हमारा नंबर दिया गया है वो दिया गया है 120 और 56, है ना। तो देखिए वैसे भी 8 से डिवाइड हो रहा है ना, 15 8 120 और 8 7 56, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं 15/7। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा 1, है ना, और कॉमन क्या आ चुका है 8, यानी कि इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 8, है ना। देखिए 7 से 15 डिवाइड नहीं होगा, 7 दूनी 14, 1 जाएगा, फिर 1 से 7 डिवाइड हो जाएगा तो एचसीएफ क्या आएगा 1, है ना, और कॉमन क्या आ चुका है 8, है ना। 8 7 56 और 15, है ना, 8 से तो डिवाइड किया था। या फिर आप डायरेक्ट इसका एचसीएफ ले लें, है ना, यानी कि आपने जो फैक्टर निकाला वो क्या निकाला था 15 8 120 और 7 8 जा 56, है ना। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 8, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 8, है ना। और फिर ये क्या आया 8 लीटर ना, लेकिन आपको क्या निकालना है घन सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा 8 × 1000 घन सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन इज सी। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ होती हैं। ठीक है, यानी कि 6 घंटियाँ हैं जो एक साथ बजनी आरंभ होती हैं। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल से बजें, ठीक है, तो 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, है ना। तो ये तो आपको टाइम दे दिया गया कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि आप पहले निकालें ना कि कम से कम समय में ये कितनी बार बजेगी, है ना, और फिर 30 मिनट में वो कितनी बार बजेगी, है ना। तो पहली बार ये एक साथ कब बजेगी, समझ रहे हैं, पहली बार ये एक साथ कब बजेगी। तो हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एक तरीके से एलसीएम, है ना, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, वो हमें कम से कम समय पता चल जाए जब ये एक साथ बजेंगी। तो अगर उस टाइम को हम लोग फाइंड कर लेंगे तो 30 मिनट में वो कितनी बार बजेगी वो भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए घंटियों के बजने का अंतराल क्या है 2 4 6 8 10 और 12। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 12, है ना। तो देखिए अब बाकी नंबर से चेक कर लीजिए कि क्या 12 2 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, 4 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, 6 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, लेकिन 8 और 10 से नहीं होता, है ना। तो 12 का नेक्स्ट मल्टीपल पढ़िए, 12 2 ज़ा 24। ठीक है, अब 24 बाकी सबसे तो होता है लेकिन 10 से नहीं होता, है ना। तो आपको क्या मिलने वाला है 10 से कब डिवाइड होगा जब ये 120 होगा, है ना, यानी कि इसका एलसीएम क्या मिलने वाला है 120। 120 सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो इसका एलसीएम क्या आएगा 120, है ना। नहीं तो आप इसका एलसीएम फाइंड भी कर सकते हैं, है ना, सीधे सीधे 2 1 2 3 4 5 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 1 3 2 5 3, है ना, फिर 3 से डिवाइड कर लेंगे 1 1 1 2 5 1, फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए 1 1 1 1 5 1, फिर 5 से डिवाइड कर लीजिए 1 1 1 1 1 1, है ना। तो 8 हो गया ये, 8 5 ज़ा 40, 40 3 ज़ा 120, है ना। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 120, यानी कि 120 क्या सेकंड ना, 120 सेकंड, है ना, यानी कि 120 सेकंड में, यानी कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, है ना।
120 का मतलब 2 मिनट में, है ना, यानी कि 2 मिनट बाद ये एक साथ बजेंगी, 2 मिनट्स। और आपको टाइम कितना दिया गया है, 30 मिनट्स, ठीक है, यानी कि 2 मिनट बाद ये एक साथ बजती हैं, है ना। और 30 मिनट में ये कितनी बार एक साथ बजेंगी, 30/2, मतलब कि 15, है ना। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन है सी। ये आपका मैनेजमेंट के एग्जाम में 2006 में पूछा गया है। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है एक कमरा जिसका साइज आपको लंबाई और चौड़ाई दी गई है, ठीक है, कितनी कितनी दी गई है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी, समझ रहे हैं। तो यानी कि आप समझ लीजिए कि आपको इसकी छत के निचले भाग में टाइलें लगानी वर्गाकार। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इनका HCF निकालेंगे ना, तभी तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आपको एग्जैक्ट टाइल उसमें फिट करनी है, कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी, है ना। तो सबसे पहले तो इसको सेम डायमेंशन में बदल लें। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो ये हो गया आपका 1517 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है, तो ये आपका हो जाएगा 902, ठीक है। तो अब आप इसका निकालिए HCF, 1517 और 902 का HCF निकालिए। 902 1517, तो देखिए 9 दूनी 18 हो जाएगा, जाएगा नहीं, 1 टाइम जाएगा, है ना। 902, 7 में से 2 गया 5, 1, 15 में से 9 गया 6, 615, 902, 1 टाइम जाएगा 615, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 6 गया 2, 287, ठीक है। 615 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 टाइम्स, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 1, 11 में से 7 गया 4, 41 हो गया, है ना। अब 41 से 287 डिवाइड करिए, 7 4 जा 28, है ना। तो इसका HCF क्या आ गया, 41, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक वर्गाकार टाइल है ना, तो अगर उसकी मैक्सिमम साइज हम 41 ले लें तो ये कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, है ना। तो हमें क्या बतानी थी, कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी। तो हमारा एरिया कितना था, हमारा एरिया था, लंबाई कितनी थी, लंबाई थी हमारी 1517 और चौड़ाई थी हमारी 902। तो हमें क्या करना है, एक टाइल का साइज पता चल गया 41, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। यानी कि हमारा जो नंबर ऑफ टाइल्स निकलेंगी वो क्या हो जाएंगी, 1517 गुणे 902 बटे 41 गुणे 41। और आपको ये तो पता ही है कि 41 इनका दोनों का कॉमन फैक्टर है ना। तो यानी कि ये और ये दोनों ही नंबर 41 से डिवाइड हो जाएंगे, है ना। तो कर दीजिए डिवाइड, 41 1 जा 41, 40 दूनी 80, है ना, 82 हो जाएगा, है ना। 82 बचेगा 8, फिर 82 हो जाएगा, 41 दूनी 82 हो गया, है ना। अब ऐसे ही इधर डिवाइड कर दीजिए, 41 1 जा 41, 3 टाइम्स जाएगा, है ना, 123, 28 बचेगा, है ना। तो हो जाएगा 287 मतलब 7 टाइम्स जाएगा, है ना, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो बचा कितना, 37 इंटू 22, है ना। तो देखिए 22 3 66 हो जाएगा
और ये हो जाएगा आपका 154, यानी कि 66 में 15 जोड़ लीजिए 81। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया? ऑप्शन इज सी 814। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है? 3 धावक ए बी सी एक वृत्ताकार मार्ग पर एक ही बिंदु से एक ही समय पर तथा एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे, है ना? यानी कि एक वृत्ताकार ये मार्ग हो गया, यानी कि एक पॉइंट है ये, है ना? यहीं से 3 धावक एक वृत्ताकार मार्ग में एक ही बिंदु से एक ही समय पर तथा एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, तथा एक चक्कर लगाने में क्रमशः 45 सेकंड, 54 सेकंड तथा 36 सेकंड लेते हैं। यानी कि ए लेता है 45 सेकंड, बी लेता है 54 सेकंड और सी को लगता है टाइम 36 सेकंड का। तो आपको क्या बताना है? कितने समय बाद वे तीनों एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। समझ रहे हैं? यानी कि यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? यहाँ पर आपको एलसीएम निकालने की बात कर रहा है, यानी कि वह कम से कम समय आपको बताना है ना? जब पहली बार वो तीनों एक ही बिंदु पर होंगे, अपने प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। यानी कि आपको जो टाइम दिए गए वो क्या क्या दिए गए हैं? 45, 54 और 36। देखिए ये सारे के सारे 9 के मल्टीपल हैं। 9 5 जा, 9 6 जा, 9 4 जा। ठीक है, तो देखिए 9 तो आपका आना ही आना है ना? इंटू 5 6 4 ये भी आ जाएंगे आपका, है ना? इंटू 5 इंटू 6 इंटू 4। 6 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये आपका कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, है ना? और ये आपका 3 इंटू 2 हो जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं आप, है ना? 6 की जगह। ठीक है ना? तो देखिए 5 4 जा 20 और 23 जा 60 और 69 जा 540, है ना? तो ऑप्शन आपका क्या हो गया? ऑप्शन इज सी, यानी कि ये वो समय होगा जब वो तीनों एक ही बिंदु पर होंगे। तो आई थिंक आपको 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।